Hey students, welcome to the IT Passionates. As you guys know that class में हमने structures को discuss किया. We have discussed कि structures किस तरह से हम use कर सकते हैं and इनका basically use होता क्या है. And again reason क्या है structures को पढ़ने का. और आपको पता है कि हमने आपको बताया कि 99% या 95% even 99% हम classes को use कर रहे होते हैं. बहुत ही rare moments ऐसी होती हैं जब हमें structures को use करना होता है. Again बहुत ही small amount of data को store करने के लिए हमने structures को use करना होता है. हमारा आज का टॉपिक रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप है, लेकिन इस तक जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी इनिशियल क्लासेस के बारे में. थोड़ा बात करते हैं कि हमने टाइप्स पढ़ी थी, डेटा टाइप्स. अब डेटा टाइप्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि दो तरह की टाइप्स होती हैं. एक तो प्रिमिटिव टाइप्स, एक होती है नॉन प्रिमिटिव. हमने प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि वो टाइप्स होती हैं जो कि बिल्कुल जेनेरिक ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको किसी और टाइप से मिलकर नहीं बनाया गया होता. और दूसरा ये बहुत लाइट वेट टाइप्स होती हैं. यानी यूजुअली अगर आपको याद होगा, आप वो चार्ट अगर आप दोबारा स्टार्टिंग की क्लासेस में जाके देखें जिसके अंदर हमने इनका बाकायदा वेट का रेशियो डिस्कस किया था कि यूजुअली क्लासेस का वेट क्या होता है, कितने बाइट्स की क्लासेस होती हैं या कितने बाइट्स की ये टाइप्स होती हैं. तो हमने प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर ये देखा था कि मोस्टली ज़्यादातर भी अगर कोई क्लास या कोई टाइप बेसिकली अगर उसका जो है ना वो वेट ज़्यादा है या फॉर एग्जांपल उसके अंदर बाइट्स ज़्यादा है तो मैक्सिमम 8 बाइट्स तक जा रहा होता था वो. ठीक है, लेकिन यूजुअली टाइप्स 8 बाइट से ज़्यादा नहीं जा रही होती थी. लेकिन नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो ये 8 बाइट से ज़्यादा भी जारी होती हैं और ये इससे ज़्यादा भी डेटा स्टोर कर रही होती हैं. यानी आपने अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट एक कम रेंज का डेटा स्टोर करता है जबकि डबल एक ज़्यादा रेंज का डेटा स्टोर कर रहा होता है. ठीक है, लॉन्ग ज़्यादा रेंज का डेटा स्टोर कर रहा होता है. ठीक है, एंड अगेन स्ट्रिंग ज़्यादा रेंज का डेटा जो है ना वो स्टोर कर रहा होता है. तो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स इस तरह से यूज़ की जाती हैं. अब नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर हमारे पास क्लासेस भी आती हैं. क्लासेस को हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं एंड इनके अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स वगैरह को भी क्रिएट कर सकते हैं. आपने क्लासेस पहले भी डिस्कस की हैं, हम क्लासेस को पहले भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं. ठीक है, अगेन स्ट्रक्चर्स को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. अब एरेज और स्ट्रिंग्स भी खुद क्लासेस हैं. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स के ऊपर. तो स्ट्रक्चर्स और क्लासेस मेनली दो तरह के होते हैं. जो प्रिमिटिव टाइप्स होती है ना, इन सबको हम स्ट्रक्चर्स की क्राइटेरिया में लेकर आते हैं. और जो क्लासेस होती हैं, ये जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं, ठीक है, इनको हम किस में लेकर आते हैं? इनको हम लेकर आते हैं क्लासेस के अंदर. जैसे एरेज और स्ट्रिंग्स तो मैंने आपको बताया कि क्या है, ये तो है ही क्लासेस. इसके अलावा जो हम कस्टम क्लासेस खुद से बनाते हैं वो भी हमारे पास क्लासेस के ही क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रही होती हैं बेसिकली. अब आते हैं वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप. सारी जो वैल्यू टाइप्स होंगी वो स्ट्रक्चर्स होंगे. ठीक है, यानी यूजुअली हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. और सारे जो रेफरेंस टाइप्स होती हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली क्लासेस होती हैं. यानी हमारे नॉन प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर है या नॉन प्रिमिटिव जो हमारा डेटा है वो क्या होगा? वो सारा का सारा किस में जाता है? वो सारा का सारा जाता है रेफरेंस टाइप में. अब वैल्यू टाइप में क्या होता है कि जितना भी जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो स्टैक के अंदर जाके प्लेस होती हैं. उनके जो एलोकेशन होती है वो स्टैक में होती है और ये एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा ये एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है. साथ साथ जैसे ही आउट ऑफ स्कोप होता है वेरिएबल, ऑटोमेटिकली क्या होता है? वैल्यू आउट ऑफ स्कोप होती है. फॉर एग्जांपल जो उसका वो फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट से आउट होता है एप्लीकेशन के, तो इसके ये जो मेमोरी है ना, ऑटोमेटिकली जो है ना ये वाइप आउट हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है. ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो कि अगेन स्कोप से बाहर है या अब उसका काम नहीं है तो उसके जो यूजेज है, उसकी जो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है. अब रेफरेंस टाइप की अगर बात करें, हमें इसे खुद से एलोकेट करना पड़ता है. तो वो न्यू का कीवर्ड याद होगा जो हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने के अंदर यूज कर रहे थे. तो हमने क्लासेस को जब ऑब्जेक्ट बनाना है हमने क्लास का, और हमें क्लास में कुछ स्टोर करना है, तो हमें खुद से मेमोरी को एलोकेट करना पड़ रहा था. ठीक है, एंड हमें क्या करना होगा? हमें मेमोरी को जो एलोकेट करना है खुद से करना है. मेमोरी एलोकेट कहाँ होती है? ये हीप के अंदर, यानी मेमोरी का जो हीप वाला सेक्शन है वहां पर. अब अगेन मेमोरीज हमारे पास दो मेन टाइप्स के अंदर, दो मेन पोर्शन या दो मेन पार्टीशंस के अंदर होती हैं. तो एक पार्टीशन है उसे स्टैक कहते हैं और जो सेकंड पार्टीशन है उसे हम हीप कहते हैं. ठीक है, और यहाँ गार्बेज कलेक्शन हो रही होती है जो कि CLR की मदद से होती है, जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि CLR क्या काम कर रहा होता है. एंड अगेन CLR के थ्रू ही क्या हो रहा होता है? गार्बेज कलेक्शन. यानी फॉर एग्जांपल वही जो डेटा भी यूज नहीं हो रहा है तो उसको क्या करते हैं हम? गार्बेज कलेक्शन के सारे प्रोसेस से निकाल कर उसको सबको बेसिकली हम वाइप आउट या डिलीट कर देते हैं. अगेन वो सारा डेटा जो है हमारे पास खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, सो ये बेसिकली वैल्यू और रेफरेंस टाइप है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर, यहाँ देखो, मैंने एक वेरिएबल बनाया a. ठीक है,
और इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू रखी 2। यहाँ मैंने एक वेरिएबल रखा इंटीजर b इक्वल्स टू 4। ठीक है, मैं 4 नहीं रखता, मैं a रख देता हूँ और मैंने यहाँ पर कहा b प्लस प्लस। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा b प्लस प्लस। अब आपको याद होगा कि हमने b के बारे में देखा कि ये एक, अच्छा ये a होगा यहाँ पर, a कर देता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। आपको याद होगा हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बेसिकली हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है और ये क्या कर रहा होगा कि b के अंदर एक नंबर का एडिशन कर रहा होगा, यानी अब जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देख लेते हैं। a equals to a, backslash n equals to b। ठीक है, नाउ इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल F5, देखते हैं क्या होता है। देखो a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है। अब इशू क्या है, मैंने क्या किया, मैंने a को इनिशियलाइज किया 2 से, यानी a की जो इनिशियल वैल्यू है 2 थी। अब जब b की इनिशियल वैल्यू की बारी आई तो मैंने कहा कि इसको मैं इनिशियल वैल्यू देता हूँ वो जो 2 की इनिशियल वैल्यू है, यानी 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की वैल्यू है 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है, a इक्वल्स टू 123। सो लेट्स सी, मैं प्रिंट करके देखता हूँ। I'm sorry, कंट्रोल F4 प्रेस कर दिया मैंने। Let's open it again, कंट्रोल F5। अब यहाँ देखो, a equals to 123 जब b equals to 3, a की वैल्यू 123 आ रही है, जबकि b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू वही 3 आ रही है। वजह क्या है, वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप मतलब ये एक वैल्यू मैंने ली, ठीक है। अब ये एक ही वैल्यू का जो है ना, इसकी बेस पर मैंने क्या किया, यहाँ पर b को a असाइन कर दिया दोबारा से, ठीक है। यानी b में वही वैल्यू आ जाएगी जो a को हमने इनिशियलाइज कर दी, यानी 2, ठीक है, और b प्लस प्लस कर दिया। लेकिन हमने आगे देखा तो b यानी a के अंदर ही एक नई वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब जब नई वैल्यू स्टोर हुई तो पुरानी वाली दायरा डिलीट हो गई। लेकिन मसला ये, क्योंकि वैल्यू टाइप है, रेफरेंस टाइप नहीं, हम यहाँ पर रेफरेंस यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर a का कोई रेफरेंस यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली a की ही वैल्यू लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि a की पुरानी वैल्यू थी, ठीक है। और अब जब यहाँ पर मैंने a को नई वैल्यू दे भी दी है, लेकिन क्योंकि मैं प्रिंट तो इस वैल्यू की असाइनमेंट के बाद कर रहा हूँ, तो जाहिर है a की नई वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन ये जो प्लस प्लस का साइन है, ये मैं पुरानी असाइनमेंट के बाद ही कर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पर नई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। यहाँ पर b की पुरानी ही वैल्यू आएगी, जो कि 2 + 1 हो जाएगा ना, क्योंकि b ++ का मतलब होता है कि अगेन +1 का सीन होता है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा मैक्सिमम भी, ठीक है। ये बेसिकली सिनेरियो वैल्यू टाइप का। फॉर एग्जांपल अगर हम रेफरेंस टाइप पे चलें, तो रेफरेंस टाइप में मिसाल में क्लास बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड कर लेता हूँ एंड ऐड, अच्छा हमेशा ध्यान रखिए कि फोल्डर बनाएं एंड देन फोल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं मैनेज के नाम से यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, मैनेज, और इस क्लास के अंदर सॉरी मैनेज के नाम से मैंने फोल्डर बनाया एंड इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, एक क्लास बनानी है, और ये क्लास पर्सन के नाम से भी हो सकती है। अच्छा ये सजेशन के अंदर आपको देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे CS लिखा हुआ होता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप .cs खुद से लिखना अपनी आदत डाल लो, ताकि कभी प्रॉब्लम में ना फंसो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर करना ये है कि मैंने यहाँ पर एक अदद वेरिएबल बना लेना है, और ये जो एक अदद वेरिएबल है मेरी हेल्प कर रहा होगा। मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल बना लिया पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब मैंने नेम को एक वैल्यू दे दी। अच्छा ये प्रॉपर्टी बन गई, मैं इसको प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहता। ये प्रॉपर्टी क्या होती है अभी इसको भूल जाए, हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और हम इसको कोई वैल्यू देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर आ गया। आपको याद है हमने ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखे थे क्लास के, इनिशियलाइजिंग
ऑब्जेक्ट्स एंड यहाँ पर हमने नेम स्पेस यूज करना है। याद रखिएगा पर्सन तो पर्सन हमने पर्सन का यहाँ पे नेम स्पेस देना, ये खुद ही से जल्दी निकालेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना और यूजिंग नेम स्पेस पर्सन का नेम स्पेस यूज कर लिया। नाउ हमने क्या करना है pr डॉट, अब आप ना इसके 10, आपने क्या करना है, आपने इसके 10 इंस्टेंसेस बनाने, ठीक है। ये आप अपने 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 सिस्टम्स पे चेक करेंगे, लाइक कि आपका होमवर्क एक तरह से, अगर आप लोग समझ सके तो, ठीक है। आप इसे अपना होमवर्क समझें एंड आप क्या करो, अब आपने इसके 10 इंस्टेंसेस बनाने हैं इस क्लास के, और 10 मरतबा अलग अलग इंस्टेंस यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ PR लिखा है, तो मेरा पहला PR होगा, दूसरा PR2 होगा फॉर एग्जांपल, PR1 PR1। अब हमने 2 इंस्टेंसेस बना लिए, क्योंकि हम रेफरेंस की मदद से काम कर रहे हैं। क्लासेस रेफरेंस की मदद से काम करती हैं, क्योंकि हम रेफरेंस की मदद से काम कर रहे हैं। आप देखिएगा नेम दोनों मरतबा क्या प्रिंट होता है, दोनों मरतबा नेम प्रिंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम जो है वो नेम अलग प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम जो है। या फॉर एग्जांपल मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, अब मैं नाम चेंज कर देता हूँ। चलो भाई, यहाँ हमने सोचा हम थोड़ा सा खेलते हैं, हमने नेम चेंज कर दिया। हम दोबारा आए, हमने कहा भाई बहुत कोई, हमने जो है ना वो बहुत कोई बड़ा तीर मार लिया और हम तो C# से जीत गए। हम तो वैल्यू और रेफरेंस टाइप के इस कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़कर आगे आ गए, हमें कुछ नहीं पता ये क्या होता है, हम तो इसको हरा कर आगे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी देख लो, क्योंकि हम रेफरेंस टाइप की मदद से काम कर रहे हैं। यहाँ पर डेटा हीप में स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं एक आसान वर्ड में आपको बात बताऊँ, लाइक शुड आई ओपन वर्ड, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर, कि अगर इंसर्ट में आ जाए एंड मैं यहाँ पर 1-2 शेप्स ले लूँ, यहाँ से शेप्स ले लेते हैं और 3 शेप्स लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्लास है, एक मिनट और, आई थिंक ये पुराना जो क्लिपबोर्ड पे डेटा था वो आ रहा है, ठीक है। एंड ये रहा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मेरी जो मेन वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 कॉपी नहीं हो रहा होगा, यहाँ 1 2 3 4 रेफरेंस के थ्रू आ रहा होगा। रेफर टू अबव, रेफर टू अबव का मतलब क्या है, यानी जैसे ये ऊपर वाला शेप है ना, जैसी वैल्यू इसके अंदर है सेम वैल्यू आ जाए। क्या होगा, जैसी वैल्यू इस ऊपर वाले शेप में है, सेम वैसी वैल्यू क्या हो जाए, सेम वैसी वैल्यू यहाँ आ जाए। अब इसके अंदर 1 2 3 4 है आज, इसके अंदर कल को 5 4 3 2 1 हो सकता है, अगेन 5 4 2 1 हो सकता है। लेकिन इस शेप में क्या आएगा, वही वैल्यू जो यहाँ पर है, क्योंकि हम रेफरेंस बेस्ड काम कर रहे हैं, हमने वैल्यू बेस्ड काम नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने यहाँ पर एक मरतबा वैल्यू कॉपी कर ली, अब मैंने कहा कि नहीं भाई अब वही वैल्यू आए जो उसमें है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपनी पेरेंट क्लास या अपना जो पेरेंट वाला शेप था, अगेन हमारा जो ये वाला शेप है, फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर कलर वगैरह चेंज कर दूं तो आपको शायद बेहतर हो जाएगा अंदाजा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये वाला शेप है, जो पेरेंट वाला शेप है, अब अगर मैं रेफरेंस के थ्रू वैल्यू डाल रहा हूँ तो वैल्यू वही आनी चाहिए जो यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस के थ्रू नहीं ला रहा, तो कल को अगर मैं फॉर एग्जांपल वैल्यूज चेंज करने लगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं, यानी सक्सेसफुली वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हम रेफरेंस टाइप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रेफरेंस टाइप पे काम कर रहे हैं, अगेन हीप के थ्रू काम कर रहे हैं। वो क्या रहा है, वैल्यू रेफर टू द अबव वाले बॉक्स पे तो आ जाएगी, लेकिन 5421 वाले में वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये वैल्यू को कॉपी कर रहा है, ना कि उसका रेफरेंस यूज कर रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली वैल्यू टाइप या रेफरेंस टाइप का सारा खेल होता है, हमें इसको समझना है लाजमी तौर पे, ठीक है। एंड अभी अगेन इवन अपनी जो आने वाली क्लासेस हैं
उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। एंड अगेन टिल देन कोई प्रॉब्लम पूरी हो तो पूछ सकते हैं। देखें, जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पूछा करें, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको ज़रूर पूछा करें। अगेन टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।